Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। पहला लेक्चर आपका जो है हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि यूक्लिड ने सबसे पहले जो है ज्योमेट्री के फील्ड में जो एक अरेंज करके जो उन्होंने बुक बनाया और उस बुक में इन्होंने जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड डेफिनेशन दिए, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ एजम्पशंस जो थे उनको जो ज्योमेट्री से प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड थे उसको उन्होंने पोस्टुलेट बोला और जो ज्योमेट्री के अलावा जो उनके एजम्पशंस थे उसको उन्होंने एक्सियोम्स का नाम दिया। ठीक है, तो ये हम लोग तीन चीजें पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, यूक्लिड की डेफिनेशन, ठीक है, और यूक्लिड का पोस्टुलेट और यूक्लिड का एक्सियोम। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होंगे, कुछ आपके एग्जांपल्स के प्रॉब्लम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज आप वीडियो को स्किप नहीं करें। ठीक है, स्किप करने में आपका ही लॉस है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल का फायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। तो स्टूडेंट ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इस चैप्टर का पहला एग्जांपल। ठीक है, क्या है एग्जांपल में, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं किसी एक लाइन पे, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। बी कहाँ है, ए और सी के बीच में है। सी फिगर 5.4, यानी इस फिगर में आप देखें ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका सी पॉइंट हो गया, और इसके बीच में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट बी लाई कर रहा है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी, यानी ये पार्ट, ठीक है, प्लस बी सी यानी ये पार्ट इज इक्वल टू कंप्लीट पार्ट ए सी। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, आपको दिख रहा है सब कुछ पता है, लेकिन अभी ये आपका चैप्टर चल रहा है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो आप कोशिश करिए कि इसको जो है किसके हेल्प से प्रूव करने के लिए, यूक्लिड का आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ा, जो भी एक्सियोम्स आप पढ़े और जो भी आप पोस्टुलेट पढ़े, उसके हेल्प से आप इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही छोटा सा जो है ये एग्जांपल है। अब आपका ये डायग्राम उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत तो है नहीं। इन द फिगर गिवन, अब नहीं, ये बिलो है, गिवन बिलो AC coincides with AB plus BC. AB plus BC. AC coincide with AB plus BC. Also, Euclid's axiom 4 says that things which coincide with one another are equal to one another. तो एक्सियोम 4 आप जाके देखें यूक्लिड का, वो क्या कहता है कि अगर चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखें, एक्सियोम 4 अप्लाई करें और देखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी ये तीनों क्या है, कोइंसाइड्स हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सियोम 4 के हेल्प से आप लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। इसको आपने एक्सियोम 4 के हेल्प से लिखा। एक्सियोम 4 क्या कहता है, दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एग्जांपल। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई भी दिए हुए लाइन सेगमेंट से आप जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप प्रूव करिए। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करना है, आपको जो ये प्रूव करना है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, उन्हीं का यूज करके आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। हमने क्या किया है, एक ए बी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट,
फिर हमने क्या किया है कि पॉइंट ए को जो है हमने सेंटर मान करके ए बी लेंथ का एक हमने सर्किल नंबर 1 ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, पॉइंट बी को सेंटर मान करके एक दूसरा सर्किल हमने ड्रॉ किया है, ये है आपका सर्किल नंबर 2। फिर हम देख रहे हैं कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को कहां पे मीट कर रहे हैं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट सी पे। यहाँ पे हमने पॉइंट सी दे दिया है। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे ए को सी से मैच करा दिया है और बी को सी से मैच करा दिया है। ये आपका ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल है, क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर इसीलिए लिया कि बाकी के दो जो साइड आ रहे हैं उनका भी लेंथ हम मेजर कर सकें, तो हमको पता चल जाएगा कि जो AB का लेंथ है वही AC और BC का है, ठीक है। तो इनका भी लेंथ 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड के एक्सियोम्स और पोस्टुलेट या डेफिनेशन का क्या यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए कहां कहां पे यूक्लिड के एक्सियोम्स यूज हुए हैं इसमें। इन द statement above, a line segment of any length is given, say AB। कोई भी हमने एक लाइन का लेंथ ले लिया, लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमने लिया है। Here you need to do some construction, यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करने की जरूरत है। क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3। यूक्लिड का पोस्टुलेट 3 आप याद करें कि आप किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का आप जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही काम हुआ है, यहाँ पे पोस्टुलेट 3 का यूज हुआ है। एक बार पॉइंट ए को सेंटर मान करके ए बी डिस्टेंस हमने फिक्स किया है अपने कंपास में। कंपास में क्या किया है, ए बी डिस्टेंस फिक्स करके हमने क्या किया है, सर्किल नंबर 1 ड्रॉ किया है। सर्किल नंबर क्या ड्रॉ हुआ है, C1 ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर हमने बी को सेंटर मान करके, जब ए को सेंटर माने तो क्या बना, C1 बना। बी को सेंटर मान करके आपने BA डिस्टेंस फिक्स करके कौन सा सर्किल ड्रॉ कर लिया, C2 सर्किल ड्रॉ कर लिया, आपने ड्रॉ किया ना। फिर आप क्या देखते हैं, द टू सर्किल्स मीट एट अ पॉइंट से C। ये दोनों सर्किल एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, कहां पे, पॉइंट C पे मीट कर रहे हैं। नाउ ड्रॉज द लाइन सेगमेंट AC एंड BC टू फॉर्म ट्रायंगल ABC सीन इन फिगर 5.83। 5.8 के थर्ड पार्ट में आप देखिए कि हमने ए को सी से मैच करा दिया और बी को सी से मैच करा दिया, तो हमको एक ट्रायंगल मिल गया ABC, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। आपको यही प्रूव करना है, ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, तभी ना इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल में क्या होता है कि तीनों साइड आपके इक्वल होते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, आप देखिएगा, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये पहले सर्किल का ये बात कर रहे हैं, पहले सर्किल में ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों ए बी ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, C1 जो आपका सर्किल नंबर 1 है, ए बी और ए सी उस सर्किल के क्या है, रेडियस हैं। तो दोनों रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। सिमिलरली आप सर्किल नंबर 2 में देखें तो बी से आपने बी को सेंटर मान करके जो सर्किल ड्रॉ किया है, डिस्टेंस क्या है, BA और BC। तो BA और BC क्या है, सर्किल नंबर 2 के, इस सर्किल के BA और BC क्या है, आपके रेडियस हैं, तो इसलिए BA इज इक्वल टू BC होगा, या BA लिखें या AB लिखें, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC हो गया, क्यों, क्योंकि ये सर्किल नंबर 2 के रेडियस हैं दोनों, ठीक है। अब आपको याद होगा कि यूक्लिड का पहला एक्सियोम क्या कहता है कि अगर अगर ए बी किसके बराबर है, AC के बराबर है, और AB ही जो है BC के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AC जो है किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा कि नहीं होगा। बाय यूजिंग यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम्स यू कैन से, यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम यू कैन से AC इज इक्वल टू BC। जब AB AC के बराबर हो गया, AB BC के बराबर हो गया और AC BC के बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। फ्रॉम दीज टू फैक्ट्स एंड यूक्लिड्स एक्सियोम दैट थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे फिर आपका एक्सियोम 1 अप्लाई हुआ है, और उसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि AC जो है BC के इक्वल होगा। यू कैन कंक्लूड दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। सो ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अब आगे की तरफ।
ये स्टूडेंट आपका हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, और मैंने बार बार बोला है कि जहां पर भी ये सिंबल आपको दिखे आप नोट्स में जो है इसको अच्छे से मेंशन कर लें, आप भी हाईलाइट कर लें कि ये आपका जो है पॉइंट शुड बी रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका हेल्प ये होगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ सकती है, या आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो क्या है नोट यहाँ पे, नोट दैट हियर यूक्लिड हैज एज्यूम्ड, यूक्लिड ने क्या किया, जो एज्यूम किया विदाउट मेंशनिंग एनीवेयर, कहीं पे मेंशन किए हुए, दैट द टू सर्किल्स ड्रॉन विद सेंटर्स ए एंड बी विल मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। इसको जो है यूक्लिड ने कहीं मेंशन तो नहीं किया, लेकिन यूक्लिड ये मान के चलते थे कि अगर दो सेंटर, दो सर्किल हैं और उनके दो सेंटर ए और बी हैं, तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ये यूक्लिड ने मान लिया था, लेकिन इसको यूक्लिड ने प्रूफ नहीं किया, ठीक है। तो क्या ये इनका स्टेटमेंट सही है, नहीं सही है? तो ये आपको दिख रहा होगा कि टू सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीट तो कर रहे हैं, एक पॉइंट पे नहीं दो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन ये यूक्लिड का क्या था, अपना एजम्पशन था, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि यूक्लिड के एजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो उन्होंने क्या मान लिया था, दैट द टू सर्किल ड्रॉन विद सेंटर ए एंड बी विल मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पे नहीं, ये दो पॉइंट पे मिल सकते हैं, कई सारे केस बनेंगे, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आ गए हैं थ्योरम 5.1। तो थ्योरम कहां से आएंगे, थ्योरम आपके जो है पोस्टुलेट और एक्सियोम्स के और डेफिनेशन के हेल्प से, बोला गया था लास्ट लेक्चर में कि इनके हेल्प से बहुत सारे थ्योरम और बहुत सारे जो है इन्होंने प्रिंसिपल दिए ज्योमेट्री के फील्ड में। तो चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 5.1 ये क्या कहता है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो अलग अलग लाइन, ठीक है, कोई भी दो अलग अलग लाइन, ये आपका मान लीजिए एक्स लाइन है, ये आपका मान लीजिए वाई लाइन है। तो ये कह रहे हैं यूक्लिड अपने एक्सियोम्स के हेल्प से, अपने जो है पोस्टुलेट के हेल्प से, टू डिस्टिंक्ट लाइन यानी दो अलग अलग लाइनें कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी इन दोनों लाइनों में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इनका बात बिल्कुल जो है 100% सही है, क्योंकि आप देखिए कोई भी दो लाइनें हैं वो एक से ज्यादा जो है पॉइंट पे एक दूसरे को वो जो है मीट कर सकती है, नहीं कर सकती हैं, ठीक है। या तो पैरेलल होंगी तो मीट ही नहीं करेंगी, और अगर मीट करेंगे दो लाइन तो हमेशा जो है एक पॉइंट पे ही मीट करेंगे, ठीक है। तो अब स्पेशल केस को अगर आप जो है साइड करके सोचें, तो दो अलग अलग लाइनें एक दूसरे को जो है एक ही पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो ये है आपका थ्योरम नंबर 5.1, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हेयर वी आर गिवन टू लाइंस एल एंड एम, यहाँ पे क्या है, दो लाइन एल और एम है, यह है आपका एल और ये है आपका एम। वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है। For the time being, let us suppose that the two lines intersects in two distinct points, say P and Q. इन्होंने क्या किया है कि मान लिया है कि लाइन L और M जो है, ये L हो गया और ये M हो गया। तो इन्होंने मान लिया है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। लेकिन हमने शुरू में मान लिया कि आपका P और Q पे मीट कर रही हैं, यानी दो पॉइंट पे मीट कर रही हैं। So you have two lines passing through two distinct points P and Q. But this assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct points. तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, एक लाइन पास कर सकती हैं। So the assumption that we started with, that two lines can pass through two distinct points is wrong. तो हमारी मानी हुई बात क्या हो गई, जो है wrong हो गई। तो इसलिए from this what can we conclude, we are forced to conclude that two distinct line cannot have more than one point in common. तो इससे ये क्लियर हो गया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो है थ्योरम समझ में आया होगा, थ्योरम याद रखिएगा, आगे के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं,
आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, अपने आंसर का रीजन बताइए। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। तो आप ये फिगर 5.7 को जरा देखें गौर से, एक पॉइंट पी है यहाँ पे, ये बताइए पी से कितने लाइन जो है पास हो रहे हैं, पी से जो है इनफाइनाइट जो है लाइन पास हो सकते हैं, एक लाइन नहीं पास होगा, सिर्फ एक लाइन नहीं पास होगा, ओनली वन लाइन बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये जो दिया हुआ है वो फॉल्स होगा। ठीक है, सेकंड पे आ गए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट जो है लाइन पास करेंगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या लगता है आपको, ये स्टेटमेंट सरासर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक्सियोम 5.1 का। 5.1 का एक्सियोम क्या कहता है, पोस्टुलेट 1 से जो निकला था कि दो पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। थर्ड क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन कैसा था आपको याद होगा, तो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, बीच में आपकी ये जो लाइन सेगमेंट है, इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। अब ये बताइए, ये अपने लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट जा सकता है और राइट साइड भी इनफाइनाइट जा सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, और यही आपका पोस्टुलेट 2 भी है। फोर्थ में आ जाइए, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल, यानी दो सर्किल एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका रेडियस बराबर होगा, ऑफ कोर्स बराबर होगा। ठीक है, ये भी आपका ट्रू होगा। इफ यू सुपर इम्पोज द रीजन बाउंडेड बाई वन सर्किल ऑन द अदर देन दे कोइंसाइड, क्या करेंगे कि अगर सेम रेडियस के सर्किल है उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर देते हैं। सो देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड, देयरफॉर देयर रेडी विल कोइंसाइड। ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा। इन फिगर 5.6 इसमें इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। ये आपका यूक्लिड का एक्सियोम फर्स्ट है। क्या कह रहा है कि अगर एक चीज दूसरे के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो तीसरा और पहला क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, वही यहाँ पे बोल रहा है। ये है आपका यूक्लिड का एक्सियोम 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 5.1 का ये प्रॉब्लम 2 है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ठीक है, ये कह रहा है कि आप जो है नीचे दिए हुए जो भी टर्म्स हैं इसको डिफाइन करिए, लेकिन एक बात ये भी ये बोल रहा है कि इनको डिफाइन करने से पहले भी आपको कोई चीज डिफाइन करने की जरूरत है, तो आप पहले उसको डिफाइन करें। ठीक है, तो क्या है कि पहले जो चीजें इसमें यूज हुई हैं, ये जो टर्म्स आए हैं यहाँ पे, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्किल, स्क्वायर, ये 5 चीज आपको डिफाइन करना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डिफाइन करने से पहले भी आपको कोई अगर चीज डिफाइन करना है तो पहले आप उसको डिफाइन करें फिर इनको डिफाइन करें। बिफोर डिफाइनिंग द अबव टर्म फर्स्ट वी डिफाइन द अदर टर्म्स यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इट्स। क्या करेंगे कि इसके डेफिनेशन में ये जो 5 आपके अलग अलग क्या दिए हुए हैं, 5 अलग अलग टर्म्स जो दिए हुए हैं, इनके डिफिनेशन में कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। पहला टर्म्स जो यूज हुआ है डेफिनेशन में, हम बताएंगे कि किसमें कौन सा टर्म यूज हुआ है। तो अभी देखते हैं, पॉइंट, a small dot made by a pencil on a paper sheet gives an idea about a point. A point has no dimension, it has only a position. ये हम पॉइंट का डेफिनेशन किसके हेल्प से लिख रहे हैं, क्योंकि ये यूक्लिड ज्योमेट्री चल रही है, तो यूक्लिड के ही डेफिनेशन के हिसाब से हम पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, यूक्लिड ने ही बोला था कि पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होती है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। लाइन, इट शुड बी स्ट्रेट एंड शुड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। क्या होता है, लाइन क्या होता है कि ये स्ट्रेट होगा और जो है इसको दोनों साइड इनफाइनाइट डायरेक्शन तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है, लाइन में एक बात ये भी कह सकते हैं आप लाइन के बारे में
कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। ठीक। प्लेन, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज अ प्लेन। प्लेन क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने फिजिकल मॉडल पे ही अपना सारा जो है वो चीजों को उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था फिजिकल मॉडल पे। उनके पास उस वक्त प्रैक्टिकल के लिए कुछ भी नहीं था। तो प्लेन क्या है? एक स्मूथ वॉल, जैसे ये वॉल है तो वॉल में क्या क्या दिखता है आपको? लेंथ दिखेगा, ब्रेथ दिखेगा। तो और या पेपर शीट अगर आप ले लें जिसपे आप लिखते हैं, तो क्या है, इसमें भी लेंथ है और ब्रेथ है। तो क्या कह रहे हैं कि प्लेन कैसा होगा? सेम लाइक सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल और शीट ऑफ पेपर इन अ प्लेन। एंगल, स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वही बीच का जो ये स्पेस बनता है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant. The fixed point is called the center of the circle. क्या उन्होंने बोला कि ये सर्किल हो गया, ये फिक्स पॉइंट है, इसको उन्होंने फिक्स पॉइंट बोला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट से आप जो है पूरे सर्किल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा? रिमेंस कांस्टेंट होगा। जो डिस्टेंस इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो ये आपका सर्किल को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया। क्वाड्रिलेटरल, ए क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है कि 4 लाइन सेगमेंट से जो आपका डायग्राम बनकर तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इनको डिफाइन करने के बाद हम वन बाय वन करके चलते हैं। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इन सबको डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं, पहला जो उसका आपका पहला टर्म जो था वो तो क्या था? पैरेलल लाइंस। यहां पे आप देख रहे हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। दो लाइन पैरेलल लाइन कब कहलाएंगे? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करे। ठीक है। दे आर को प्लेनर इन द सेम प्लेन, यानी क्या है कि दे आर को प्लेनर, यानी दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों के साथ कंडीशन क्या है? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और दोनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है। In figure 5.8, the two lines K1 and K2 are parallel. In parallel lines, we have line in the definition. यही हमने बोला था ना कि इनको डिफाइन करने के लिए आपको कौन से और टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है। तो पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए हमको लाइन डिफाइन करना जरूरी था, तो लाइन को हमने पहले डिफाइन कर दिया। परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस K1 एंड K2, ये आपका K1 है और ये आपका K2 है। ठीक है। lying in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करें, and said to be perpendicular if they lie in the same plane। पहला क्या है कि दोनों एक ही प्लेन में लाई करें, और दूसरा कंडीशन क्या है? they intersect to form a right angle। और जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो कितना एंगल बना है? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए उनके बीच में। जब वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ा एक्सप्लेन करने को? एक लाइन हमको चाहिए डिफाइन करना, प्लेन डिफाइन करना और एंगल डिफाइन करना। प्लेन कैसा होगा? प्लेन आपका जो है स्मूथ वॉल या आपका जो है पेपर शीट जो आपका होता है जिसपे आप लिखते हैं, वो उस टाइप का जो शेप आएगा उसको यूक्लिड ने क्या बोला था? प्लेन बोला था। ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। थर्ड पार्ट उसमें क्या था? लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये पूरा लाइन क्या है? के पूरी लाइन है और इसी का एक पार्ट है ये ए बी। तो ए बी को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। वी टूक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द लाइन के इन फिगर 5.10। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। इन द लाइन सेगमेंट यू हैव पॉइंट एंड लाइन टू बी डिफाइन। आपको क्या है? लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए पहले पॉइंट बताना होगा, पॉइंट क्या होगा, और जो है लाइन का डेफिनेशन क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग उसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे आ चुके हैं। 4 क्या है? आपको क्या डिफाइन करने के लिए बोल रहा है? रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि सेंटर से सर्किल पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा
डिस्टेंस जो बनेगा उसका सेंटर के साथ, यहां पे हमने ओ को ए से मैच कराया है। ए कहां है? सर्किल पे एक पॉइंट है, तो ओ ए क्या होगा? रेडियस होगा इस सर्किल का। ऐसे ही आप बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये हो गया बी मान लिया हमने यहाँ पे, तो ओ बी भी क्या होगा? रेडियस होगा, तो इसी को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ओ ए है, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक ओपी नहीं रहेगा, ये आपका ओ ए है। ठीक है, in figure 5.11 O is center of the circle and OA is the radius। O आपका सेंटर है और OA क्या है? ये वाला रेडियस है। इन रेडियस ऑफ सर्किल वी हैव डिफाइंड क्या? प्लेन और सर्किल आपको डिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है, ये एक प्लेन में ड्रॉ किया गया है ना। ठीक है, फिर आ गए फोर्थ पे, लास्ट पे, फिफ्थ पार्ट क्या है? स्क्वायर। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल एंड फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसमें फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड शेप होगा, क्या? क्वाड्रिलेटरल। अब वो शेप कैसा होना चाहिए? दो कंडीशन बोल रहे हैं, एंगल्स आर राइट एंगल्स, ये सारे एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। और दूसरा इन्होंने शर्त क्या रखा? फोर साइड्स यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। इन फिगर 5.12 ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, इन स्क्वायर वी हैव प्लेन एंड क्वाड्रिलेटरल इन द डेफिनेशन। तो हमने स्क्वायर के डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए प्लेन और क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमने पहले जो इनको इनका डेफिनेशन में यूज होगा उसको पहले डिफाइन कर दिए, फिर एक एक करके हमने हर एक टर्म को डिफाइन किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं और बाकी के प्रॉब्लम को अगले लेक्चर में देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है फिनिश हुआ। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 का एंड होता है यहाँ पे। और इस लेक्चर में आपने क्या कुछ पढ़ा? आपने जो है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और कुछ जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, इस पे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेक्चर और इस पे आएगा, थर्ड लेक्चर। ठीक है, और उसके बाद ये आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर जो है थ्योरी बेस्ड है, तो घबराइए नहीं, थ्योरी को हमने जो है बहुत ही मिनिमाइज करके हमने ये नोट्स बनाए हैं। आप हर एक पॉइंट्स को याद रखिएगा। मोस्टली आपको याद क्या रखना है? इसमें डेफिनेशन याद रखना है जो यूक्लिड ने दिया। दूसरा आपको एक्सियोम्स याद रखना है जो यूक्लिड के एजम्पशंस थे, जो कि प्योर क्या नहीं थे? प्योर जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं थे। और जो प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड उनके एजम्पशंस थे उसको उन्होंने क्या बोला था? पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो यही 3 चीज आपने पढ़ा है और इसी एक्सियोम और पोस्टुलेट के हेल्प से एक थ्योरम आया है, उस थ्योरम को भी आप याद रखिएगा। बस यही है पूरे चैप्टर में, और आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स इस पे आ रहे हैं आगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि और भी स्टूडेंट इस मैथमेटिक्स के क्लास का फायदा उठा सकें। क्योंकि इसमें आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक कवर करने के साथ साथ हम जो है एक एक प्रॉब्लम को टच कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। ऐसा आपको जल्दी कोई भी चैनल मिलने वाला नहीं है जो कि एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को नोटिस करके, एक एक टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करके और एक एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करे। ऐसा हमारे ख्याल से आपको कोई दूसरा चैनल नहीं मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए। ये हमारा सिर्फ क्लास 9 के साथ नहीं चलने वाला है, जो भी क्लासेज के हम जो है वीडियोस यहाँ पे लाएंगे, सिमिलरली इसी तरीके के सारे क्लासेज के लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग हमारे इस चैनल को जो है आगे बढ़ाएंगे, और जो भी स्टूडेंट आपके आसपास हैं, क्लास 9 से लेकर के बैचलर तक के जो भी स्टूडेंट आपके आसपास हैं, आप उनको मोटिवेट करें, बोलें कि हमको 9 से लेकर के बैचलर तक जिस भी स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आपको जो है सीखना है, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं और एक एक करके आपके जो है क्लास से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।